Let's cross live. जैसे टैक्स से संबंधित शिकायतें पहले बहुत ज्यादा होती थी और उसके कारण उसके माध्यम से टैक्स पेयर्स को कई तरीके से परेशान किया जाता था। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी की मदद से टैक्स की पूरी प्रक्रिया को फेसलेस कर दिया। अब आपकी शिकायतों और उसके निपटारे के बीच कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी है। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, लेकिन दूसरे विभागों में भी टेक्नोलॉजी की मदद से हम ज्यादा बेहतर तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अलग अलग विभाग अपनी सेवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाने के लिए मिलकर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए हम उन क्षेत्रों की भी पहचान कर सकते हैं जहां सरकार से संवाद को और आसान बनाया जा सकता है। साथियों, आप जानते हैं कि हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। इस ट्रेनिंग कोर्स को अपडेट करते रहने की जरूरत है, लेकिन इसका बेहतर परिणाम तभी मिलेगा जब इसमें बदलाव लोगों के फीडबैक के आधार पर हो। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहें। साथियों, टेक्नोलॉजी हर किसी तक सही और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाकर सबको आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है। हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही है। हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जेम पोर्टल जेम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके। ई-नाम ने किसानों को अलग अलग जगहों के खरीदारों से जुड़ने का अवसर दिया है। अब किसान एक ही जगह रहते हुए अपनी उपज का सबसे अच्छा मूल्य पा सकते हैं। साथियों, आजकल 5G और AI की चर्चा तो काफी दिनों से हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री, मेडिसिन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और तमाम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं, लेकिन अब हमें अपने लिए कुछ विशेष लक्ष्य तय करने होंगे। वो कौन से तरीके हैं जिससे इस टेक्नोलॉजी का उपयोग सामान्य मानवीय की बेहतरी के लिए किया जा सकता है? वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? क्या हम समाज की 10 ऐसी समस्याओं की पहचान कर सकते हैं जिनका समाधान AI के माध्यम से हो सकता है? जब हम हैकेथॉन करते हैं, देश के नौजवानों के सामने टेक्नोलॉजी के द्वारा सॉल्यूशन की बात करते हैं और लाखों नौजवान जुड़ते हैं और बहुत अच्छे सॉल्यूशन देते हैं। साथियों, टेक्नोलॉजी की मदद से हम हर व्यक्ति के लिए डिजी लॉकर की सुविधा लेकर आए हैं। अब डिजी लॉकर फॉर एंटिटीज की सुविधा है। यहां
कंपनियां, एमएसएमई अपनी फाइलों को स्टोर कर सकते हैं और उसे विभिन्न रेगुलेटर्स और सरकारी विभागों के साथ साझा कर सकते हैं। डिजी लॉकर के कंसेप्ट को और विस्तार देने की जरूरत है। हमें देखना होगा कि और किस तरीके से लोगों तक इसका फायदा पहुंचाया जा सकता है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हमने एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस बात पर मंथन की जरूरत है कि भारत के लघु उद्योगों को बड़ी कंपनी बनने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। हम छोटे व्यवसायों और छोटे उद्योगों के लिए कंप्लायंस कॉस्ट को कम करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि बिजनेस में कहा जाता है कि टाइम इज मनी, इसलिए कंप्लायंस में लगने वाले समय की बचत का मतलब है कंप्लायंस कॉस्ट की बचत। अगर आप अनावश्यक कंप्लायंसेस की लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यही सही समय है, क्योंकि हम पहले ही 40,000 कंप्लायंसेस खत्म कर चुके हैं। साथियों, सरकार और लोगों के बीच विश्वास की कमी गुलामी की मानसिकता का परिणाम है। लेकिन आज छोटी गलतियों को डीक्रिमिनलाइज करके और एमएसएमई लोन के गारंटर के तौर पर सरकार ने लोगों का भरोसा जीता है। लेकिन हमें रुकना नहीं है। हमें ये भी देखना होगा कि दुनिया के दूसरे देशों में समाज के साथ विश्वास मजबूत करने के लिए क्या किया गया है। हम उनसे सीखकर अपने देश में भी वैसे प्रयास कर सकते हैं। साथियों, बजट या किसी सरकारी पॉलिसी की सफलता कुछ हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितने अच्छे तरीके से तैयार किया गया है, लेकिन इससे ज्यादा उसे लागू करने का तरीका महत्वपूर्ण होता है। इसमें लोगों का सहयोग बहुत अहम है। मुझे विश्वास है कि आप सभी स्टेक होल्डर्स के इनपुट से ईज ऑफ लिविंग को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम ये कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, ये हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए।